नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 7 का फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, हिंदी में इसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं कि फ्रैक्शंस किसको कहते हैं। मैं बताऊंगा आपको फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पार्ट ऑफ ए होल। जो एक होल है, संपूर्ण है, उसके एक भाग को वो निरूपित करती है। अब होल क्या है? होल कोई भी ऐसा आइटम जो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, वो एक होल है। जैसे कि एक चपाती होती है ना, रोटी। तो रोटी किस तरह की होती है? इस तरह गोल होती है। इस तरह चपाती होती है। ये क्या है? होल। अब यदि इसके दो बराबर हिस्से कर दिए जाएं, दो बराबर हिस्से कर देता हूं, बराबर बराबर के हिस्से हो गए दो, तो एक जो भाग है, एक भाग वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर फ्रैक्शन को। एक भाग कौन सा हो गया? आधा। दो बराबर बराबर भागों में कितने भाग में? आधे आधे भाग में कर दिया है इसको। तो एक भाग कौन सा हो गया? आधा भाग। आधा भाग को कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2। इसी तरह से लिखते हैं आधे भाग को। तो ये जो आधा भाग है, एक कोई सा भी आधा भाग इस पूरे को निरूपित कर रहा है। इसी को हम कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लीजिए कोई दूसरा आइटम ले लेते हैं, वो गोल आइटम लिया है, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसको 3 टुकड़े कर दें बराबर, एक टुकड़ा, ये बराबर बराबर के 3 टुकड़े कर दिए, 1 2 3। तो इसका एक भाग, एक पार्ट, 1 पार्ट कितना होगा? 1/3। ये 1/3 इस पूरे को, यानी कि इस होल को निरूपित कर रहा है। 1/3, 1/3। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर फिर से आते हैं होल चपाती पर, गोल चपाती। इसके मान लीजिए 4 पार्ट कर देते हैं, बराबर के 4 पार्ट कर दिए। तो एक भाग कितना हो गया? चौथाया भाग, 1/4। उसको कैसे लिखेंगे? 1/4। इसको ये हो गया 1/4। तो एक भाग इस होल को, इस पूरे को निरूपित कर रहा है। यही तो हम कह रहे हैं फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्ट ऑफ ए होल। एक पार्ट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है होल को। यहां पर एक पार्ट इस पूरे आइटम को, होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका ऊपर का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, हिंदी में अंश। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? डेनोमिनेटर।
हिंदी में हर, और न्यूमरेटर को n लिख सकते हैं और इसको d लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर, एंड यहाँ क्या हो गया, डेनोमिनेटर। और हमेशा इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है ये नीचे वाले से हमेशा छोटा होगा। न्यूमरेटर n इज लेस देन, n छोटा होगा किससे, डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर यहाँ लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न क्या है, संपूर्ण एवं उचित भिन्न का संयोजन। तो उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न मैंने बताया होल का एक पार्ट, ये होल है, ये होल हो गया, और इसका एक पार्ट, एक पार्ट कितना है, 1/4। 4 टुकड़े कर दिए तो एक भाग क्या कहलाएगा, 1/4, 1/4। और एक दूसरा होल, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, होल का एक पार्ट को निरूपित कर रहा है। एंड एक होल और ले लेते हैं, इस होल को यदि इसमें जोड़ दें, दोनों को कंबाइंड कर दें, किसको, एक तो होल एंड एक भाग, होल का एक भाग, होल का एक भाग क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने यही लिखा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल क्या है, 1, इनको कंबाइंड कर दें तो वो क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गई, 1 + 1/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इसको लिख सकते हैं 4/4। इनको सेम भिन्न कर लिया, सेम फ्रैक्शन कर लिया, तो 1/4 इज इक्वल टू 5/4। 5/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे विषम भिन्न। इस तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए एक, इसकी 4 की जगह अगर आधा ही टुकड़ा किया, 2 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा क्या हो गया, आधा। आधा को कैसे लिखेंगे, 1/2, 1/2। और इसमें यदि 1 को ऐड कर दिया, होल को ऐड कर दिया पार्ट में, होल को ऐड किस में किया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कितना आ गया, 1 + ½ 1 + ½ इज इक्वल टू 3/2। 3/2 इज क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। और इसकी क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, इसमें हमेशा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन, फ्रैक्शन का ऊपर वाला पोर्शन है वो न्यूमरेटर, अंश। डेनोमिनेटर, ये है डेनोमिनेटर। ये हर हमेशा छोटा होगा, n से छोटा होगा, n हमेशा बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन d।
समझ में आ गया। यदि इसमें हॉल कितने ही जोड़ दें, एक हॉल और जोड़ दें, एक हॉल और जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2 होल आ गए। 1 + 1 2 होल प्लस पार्ट ऑफ द होल। पार्ट ऑफ द होल क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 होल्स प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन कितना आ गया, 2 + 1/2 कितना आ जाएगा, क्या कर दें इसको, 4/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 5/2। क्या हो गया ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लीजिए। यदि न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, इससे बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डी, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन कौन से हो गए, जिनमें न्यूमरेटर हमेशा डेनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो उदाहरण है 5/4, 3/2, 9/4 कर लो, 11/7 हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण हैं, विषम भिन्न के एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें क्या है, न्यूमरेटर हमेशा डेनोमिनेटर से बड़ा है, अंश जो है हर से हमेशा बड़ा है। और यदि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से लिखें, कैसे लिखें, 5/4 को लिख दें 1 सही 1/4, 1.5, इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है, एक तो इसमें हॉल है और एक पार्ट है। हॉल और पार्ट कैसे अलग अलग करेंगे, या डिवाइड कर सकते हो आप। जैसे 3/2 को कैसे लिखेंगे, 1.5। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख चुके हैं, फिर बता देता हूं कि 5 को डिवाइड करो 4 से, कितनी बार गया, एक बार। यहां कितना बचा, 1। तो देखिए 1 तो आ गया होल, ये आ गया शेषफल, और इससे हम भाग देते हैं। तो 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, एंड 4 नीचे आ गया। दूसरे को डिवाइड कर देता हूँ, 3 को कर देता हूँ 2 से, तो 1 बार गया, 2 आ गया, यहाँ 1 बच गया, 1 ये यहाँ आ गया, एंड हाफ 1/2। इस तरह से 9/4, 9/4 को क्या लिख सकते हैं, देख लो, चेक कर लो। 9 को डिवाइड कर दो 4 से, कितनी बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1। तो क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ आ गया, एंड 1/4। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं, इस तरह के फ्रैक्शंस हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिश्रित भिन्न।